फिलहाल में क्या हुआ है, इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया और उनके 450 से ज़्यादा ही कमांडर हैं जो हिजबुल्लाह के, वो मारे गए। अब आगे इस जंग का क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। और जिन भाइयों की क्या है, अभी इजराइल के लिए फ्लाइट थी अब या आगे होने वाली है, उनका क्या होगा इसकी कुछ नहीं अपडेट आएगी तो अभी हम बता देंगे। ठीक है, साथ में अभी मैं आपको एक नई बात बता देता हूँ। अभी इजराइल ने 30 सितंबर तक इमरजेंसी लगा दी है। 30 सितंबर तक ना तो आप वहां पे जा सकते, ना आपकी वहां पे फ्लाइट हो सकते, यानी उन्होंने 30 सितंबर तक आपका सब कुछ बंद कर दिया है। जिन भाइयों की फ्लाइट हैं अभी वो थोड़ा वेट करें, अभी वहां जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, ना ही आपको कोई वहां पे जाने देगा। ठीक है, दूसरी बात है, देखते हैं कुछ टाइम के बाद ये हालात सही हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी टिकट बाद में हो जाएगी, आपका एक भी पैसा जाया नहीं जाएगा। अभी वेट करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, देखते हैं जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी उसके बाद आप निकल जाना। और साथ में एक खुशखबरी ये भी है, उधर तो वहां पे जंग चल रही है, इधर यहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि इजराइल आखिर चाह क्या रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। इधर से वो इंडिया से अपने वर्करों को हायर कर रहा है, उधर से वो जंग पे जंग किए जा रहा है। या ऐसी हालात में हम सेफ होंगे या नहीं होंगे, ये हमारे दिल के अंदर है ना, बार बार में ये सवाल उठते हैं, क्या करे क्या ना करे। ना तो वहां पे जंग खत्म होने का नाम ले रही है, साथ में घर की यहाँ मजबूरी, हमें काम करने के लिए वहां पे जाना है, ना फ्लाइट हो रही टाइम से, किसी किसी बंदे के साल साल भर हो गए, तो वो क्या करें। तो अभी तो मेरे हिसाब से देखो कोई भी रिस्क लेना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। कम से कम इजराइल ने 1000 से भी ऊपर उनके ऊपर मिसाइल गिराई हैं। तो हिजबुल्ला भी दोस्तों शांत बैठने वाला तो देखो है नहीं, वो भी इस चीज का कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर पलटवार करेगा ही। ठीक है, इसलिए इजराइल ने अभी इमरजेंसी लगा रखी है, आप थोड़ा वेट कीजिए। और दूसरी मैं आपको एक खुशखबरी और दे देता हूँ, जो अपना ये बनारस के अंदर जो सेंटर है एनएसडीसी सेंटर, इसके अंदर इजराइल ने जो भी निकाली हुई हैं, जो इंटरव्यू के लिए बंदे वहां पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आपका एनएसडीसी के थ्रू वहां पे अपनी फाइल लगा लीजिए। ठीक है, आने वाले कुछ टाइम में जैसे ही हालात वहां पे अभी ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद पता चल जाएगा कि वीजे का क्या प्रोसेस रहेगा। अपनी फाइल लगा के देखिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और बनारस में जाइए, वहां पे इसके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और एक दोस्तों ये दिल्ली के अंदर डायनामिक कंपनी है, इसके अंदर भी काफी पोस्टें आई हुई हैं इजराइल के लिए। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है फॉर्म वर्कर कारपेंटर। ठीक है, एक जो आपको अगर कारपेंटर का काम आता है तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसके अंदर कम से कम भी आपको 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। और दूसरी है इसके अंदर स्टील फिक्सर। स्टील फिक्सर की जो आपको पता ही है, साथ में आपको इसके अंदर भी जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है वो भी 2 साल से ऊपर का ही चलेगा। ठीक है, ये जो वैकेंसी उनके पास हुई है ये 18 सितंबर को वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, और जो ये अपने कारपेंटर की है ये भी 18 सितंबर से इसकी हायरिंग वहां पे स्टार्ट है। उसके बाद आ जाती है ये अपना टाइल मैसन की, जो भाई टाइल मैसन का काम अच्छे से जानता है वो भी वहां पे इंटरव्यू के लिए जाए, अपना सिलेक्शन के लिए प्रोसेस है जो वो जारी करें। टाइल मैसन के लिए जो उन्होंने मांगा है 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम बंदे के पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म वर्कर कारपेंटर, जो बंदा बिल्कुल इसका कारपेंटर का बहुत अच्छा कारीगर है, इसके अंदर इसकी सैलरी भी जबरदस्त दी हुई है, तो उनको ये बंदे भी चाहिए। स्पेशल कारपेंटर होते हैं जो जो पूरे कारीगर हैं प्रॉपर तरीके से, ये नहीं कि आप हेल्पर का काम जानते हो थोड़ा बहुत और आप कारपेंटर की कैटेगरी में चले गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके लिए प्रॉपर आपको कारपेंटर की जरूरत है। और साथ में इनके एक और जो भर्ती निकाली है, जो फर्नीचर का काम होता है उसमें जो अपने सोफे या गद्दे होते हैं, ठीक है, उन गद्दों की रिपेयरिंग के लिए फैक्ट्री की में जरूरत है। और जो नया मटेरियल वहाँ पे बनता है फोम के, अपने गद्दे हो गई, सीट हो गई, उनके लिए भी इनको वर्कर चाहिए। उसके अंदर आप हेल्पर में भी ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे हेल्पर हो या कारीगर हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ पे ट्राई कीजिए। ठीक है, और दोस्तों अगर कोई नई अपडेट आती है तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। फिलहाल तो ये है कि उन्होंने उनके ऊपर अटैक कर रखा है, हिजबुल्लाह भी अब चुप बैठने वाला तो है नहीं, यानी ईरान है जो वो भी उसके साथ मिल गया, शायद अभी ये उनके ऊपर ज्वाइंट ऑपरेशन करेंगे। अभी हमारे पास यही अपडेट है।
जिनकी अभी फ्लाइट हैं या होने वाली हैं तो अभी थोड़ा वेट कीजिए। उन्होंने 30 तारीख तक इमरजेंसी लगा दी है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए, और कुछ जैसे ही वहाँ से इमरजेंसी हटती है या आगे का कोई और प्लान होता है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। बस आप अभी तक जो मेरे नए भाई हैं साथ में, हाँ भाई, इजराइल जाने का सपना देख रहे हैं, तो वो फ्री में अगर अब जाना चाहते हैं, पैसे का इंतजाम नहीं है उनके पास, तो फिलहाल बनारस के अंदर जो NSDC का सेंटर है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कीजिए। जिस भी काम में आप निपुण हो, अपने अच्छे से काम जानते हो, तो अपना वहाँ पे जाके इसका इंटरव्यू दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे कोई नई अपडेट आती है मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।